जय हिंद दोस्तों, आपने सुना होगा आईआईटीएन, एमबीबीएस और पीएचडी होल्डर या बहुत ज़्यादा तैयारी किए हुए लोग आते हैं, 1 डेढ़ साल बढ़िया तैयारी करते हैं और बढ़िया रैंक लेकर चले जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे गाँव में बैठा बालक-बालिका एक व्यक्ति हिंदी माध्यम का जो है वह 4, 5, 6 अटेम्प्ट लगातार देता रहता है, मेहनत भी करता रहता है, फिर भी उसकी तैयारी नहीं हो पाती, फिर भी उसकी रैंक नहीं आ पाती। हम आज यूपीएससी के बारे में या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, देखो रिवीज़न ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी पढ़ने से नहीं निकलता है, पढ़ तो सब लेते हैं, रिवीजन से निकलता है, लेकिन रिवीजन भी कैसे? जैसे आप करते हो, आप जैसे रिवीजन करते हो मुझे पता है, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ जिस बैकग्राउंड से आप आते हो। आप जिस तरीके से रिवीजन करते हो वैसे नहीं निकलने वाला यूपीएससी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। आज ये संडे का दिन है, 30 मिनट्स का सेशन होना है या 15 मिनट का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम साइंटिफिक तरीके से हम वहाँ नहीं जाएँगे कि माइंड जो होता है उसमें इधर ये होता है, इधर ये होता है, ये इसका काम ये है, उसका काम ये है। हम कोई साइंस की बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे जो आपको सीधे समझ में आएगी क्योंकि मुझे पता है मुझे सुनने वाले कौन लोग हैं, ठीक है? तो आज हम ये पूरी बात बहुत ही सरल भाषा में, सटीक शब्दों में आप तक पहुँचा देंगे, कैसे पढ़ना है, रिटेन करना है, आपकी गलतियाँ क्या हैं, तो बिना समय गँवाए सबसे पहले तो हम चलते हैं पार्ट 1 कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी और कुछ लेवल होंगे जिस लेवल पर आपको चलना है। पहले तो व्हाई रिवीजन फेल्स आप कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी करते हैं जिससे रिवीजन नहीं हो पाता? जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊँ आप क्या करते हो? हेम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ ली, दोबारा सर ने कहा रिवीजन करना है। फिर आप कैसे रिवीजन करते हो? फिर स्टार्टिंग से बहुत सारे नोट्स बार-बार रिवाइज़ ही नहीं होते हैं। एक जगह लिखा, दूसरी जगह रिवीजन किया, स्कैटर्ड मटेरियल, एक्टिव रिवीजन नहीं सिर्फ पढ़ना, ऐसे आप रिवाइज़ करते हो। फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और वही पढ़ते हुए चले जाते हैं। कहीं हाइलाइट कर दिया तो कर दिया, कहीं ये कर दिया। शुरुआत में तो हम हाइलाइट भी नहीं करते, क्यों? बुक गंदी हो जाएगी सर, बुक गंदी हो जाएगी, उसमें लाल, पीला, नीला पेन चल जाएगा, बुक ताज़ी नई आई है, उसको नई रखना है, करते हो ना? जितनी ज़्यादा बुक गंदी होगी, उतना आपने ये महसूस करोगे कि मैंने इसे पढ़ा है। मैं आपको नोट्स बनाने वाली जो वीडियो दिखाई थी, एक हमारे हिंदी माध्यम के ही टॉपर रहे हैं प्रहलाद नारायण शर्मा साहब, उनकी रैंक आई थी, उनकी आप एम लक्ष्मीकांत बुक देखते, उन्होंने एक फ़ोटो कहीं ड शेयर की थी, पता नहीं किसने शेयर की थी। उनकी जो बुक आप देखते ना, आपको लगता है यार ये बुक है, बुक में लाइन्स हैं या बुक में हाइलाइटर है, ये हाइलाइट, ये इसके ऊपर अलग हाइलाइट, फिर से अलग हाइलाइट, मतलब इतने अच्छे से पढ़ा है क्योंकि आपको रिकॉल करनी है चीज़ें, आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है कि हाँ, पूरी एम लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़ ली, पढ़ना ही तो नहीं था। पढ़ना ही नहीं था, समस्या तो यही है। आप गलत डायरेक्शन में हो, आप पढ़ते हो। यूपीएससी में पढ़ना नहीं होता है, यूपीएससी में समझना होता है, यूपीएससी में रिकॉल करना होता है, यूपीएससी में अंडरस्टैंड करना होता है, यूपीएससी में लिंक करना होता है। तो सबसे पहले तो आप बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लेते हो, जो कि सबसे खराब बात है। मैंने ऐसे अपनी जर्नी में देखे हैं लोग जो आईआईटी, एमबीबीएस या कोई बढ़िया इंजीनियरिंग की डिग्री लिए थे, इंटर करते हैं 1 एंड 5 यानी 1.5 साल तैयारी करते हैं और बढ़िया रैंक लेकर चुपचाप निकल जाते हैं, किसी से कोई लेना-देना नहीं। सच में ऐसे हुए हैं। फर्स्ट रैंकर एक हुए थे, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट अपने पिताजी के उससे दे दिया, उनके पिताजी ने कहा दे दो, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, उसको अगर भूल जाएँ। दूसरे अटेम्प्ट में आए, 1 डेढ़ साल तैयारी की, फर्स्ट रैंक लिया, मैथमेटिक्स ऑप्शनल था उनका और निकल लिए, जबकि वो विदेश में काम करके भी आए थे। ये बहुत पहले की बात है, आप लोग नए होंगे तो नहीं उन्हें जानते होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ध्यान से ये सुन लोगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। लेकिन आप सुनोगे नहीं, आपको लगेगा अरे यार बकवास कर रहा है, तो फिर आप बिताते रहो घंटों। खैर, जिसको समझ में आ गया होगा वो देख लेगा, इसमें उसे पता है चाय पीते समय देख लो, उतनी देर में आप डीएम नहीं बन जाओगे। बहुत सारे नोट्स नहीं इकट्ठा करना है, बल्कि एक ही नोट्स या उतने ही नोट्स आपको इकट्ठा करने हैं, जिससे रिवाइज़ बार-बार हो सके। आप क्या करते हो, सर पीडीएफ दे दो, अभी इसकी भी पीडीएफ कुछ लोग मान लेंगे माँग लेंगे आकर, सर पीडीएफ दे दो हम बाद को पढ़ लेंगे।
आपको 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ, एक आप पीडीएफ कतई मत माँगो, एक आप अपनी वॉच जो यूट्यूब की वॉच लिस्ट वाली जो चीज़ है ना, बाद में देख लेंगे, उसको ज़रा देखो कितने वीडियोज़ में आपने सेव कर रखे हैं, जो कभी नहीं देख पाए, आपको लगता है देख लोगे? तो ये कोशिश करो कि जो आज आया है वो आज ही खत्म करना है या वीकली खत्म करना है, उस संडे से मंडे नहीं होना चाहिए। संडे इसीलिए बैकअप के तौर पर रखा जाता है। संडे को कुछ नहीं करना, संडे को क्या करना है, पूरे वीक का ही जो बचा-खुचा है वो खत्म करना है या रिवीजन करना है। एक जगह लिखा जाए, दूसरी जगह रिवीजन किया जाए, स्कैटर्ड मटेरियल। आप लोग क्या करते हो, पढ़ते जाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले पढ़ो, किताब नई नहीं मिलती। हमने कई बार बताया कि हम स्कूल में जब बीएससी करने गए तो प्रोफेसर थे फिजिक्स के, तो लैब में ले गए। हम लोगों ने सोचा कुछ कराएँगे। उन्होंने कहा नहीं, ये लैब है पूरी, इधर ऑपरेटर्स रखे हैं चारों तरफ, कुछ बीच में ऑपरेटर्स रखे होते हैं लैब में। आप बस घूमो, आप बस घूमो, बस किसी को छूना तो इधर-उधर मत रख देना, बल्कि उसे देखो बस, घूमो। हम लोगों ने कहा ये क्या तरीका है मतलब? उन्होंने कहा पहले आपके लिए ये सब चीज़ें नई हैं, आप उससे दोस्ती बनाओ, उसको जानो। आप किसी पर्सन को जब जान लेते हो, तब उससे आप कितने सहज हो जाते हो। कोई नया आदमी मिले तो आप उससे उतना सहज होते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए उसको जानो, ऐसे ही बुक होती है। आप पहले ही बार में सोचोगे बुक हम पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के पूरा तैयार कर लें, नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटी इज़ न्यू, इकोनॉमी इज़ न्यू फॉर यू। तो पहले क्या करो, उसको जानो, फिर उसके नोट्स बनाओ। ये नोट्स क्या फ़िल्म्स के लिए होंगे? नहीं, ये नोट्स आपके रिवाइज़ के लिए होंगे। इसके फिर शॉर्ट नोट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू प्लस इन नोट्स से मिलाकर। वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए होंगे। आप रिवीजन नहीं करते हो, आप पढ़ते हो, जो मैंने बोला, आप पढ़ते हो, बहुत सारे नोट्स, बार-बार रिवाइज़, ये पढ़ते चले गए। पूरा पेज पढ़ लिया, अब कोई पूछे इस पेज में क्या पढ़ा? पता ही नहीं। फिर क्या करते हो आप, टेस्ट भी लगाते हो, खूब टेस्ट। कितने टेस्ट लगाए? 500 टेस्ट लगाए हैं इस बार। उनकी गलतियों को सुधारा, उनमें जो गलतियाँ हुई उसको रिवीजन किया? नहीं। टेस्ट लगाना लेकिन टेस्ट का रिवीजन नहीं करना। टेस्ट लगाया 100, कितने आए नंबर, कहाँ गलतियाँ हुई? यार 4-5 घंटा लग जाएगा इसमें, तो नहीं करते हैं। वही तो 4-5 घंटा काम का है, टेस्ट लगाना थोड़ी काम का है, समझे? ऐसे ही लंबे-लंबे सेशन हम 16 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ लो। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी पे आती है जो ये 16 घंटे वाली चलते हैं। दिमाग रिटेन नहीं करता दोस्त। आप 24 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। आप 10-12 घंटे ही पढ़ सकते हो बस। जब प्रीलिम्स का 1 महीना बचता है ना, तब आप कितना पढ़ते हो उसमें टाइम नहीं देखना पड़ता। उसमें तो मुझे पता है मेरा पहला अटेम्प्ट जब था, मुझे पता ही नहीं चला कि लास्ट 3 मंथ में इतनी तैयारी कैसे हो गई। मैं पूरी पॉलिटी की, हम लक्ष्मीकांत को 3 बार पढ़ चुका, स्पेक्ट्रम को 2 बार पढ़ लिया। भाई कहाँ से इतना टाइम मिल गया? पता ही नहीं। तो वो अपने आप आ जाता है टाइम। मत सोचो कि प्रीलिम्स के समय 16 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे। वहाँ बस पढ़ेंगे। कितने घंटे से मतलब नहीं है, पढ़ेंगे। वहाँ कितने घंटे तैयारी होगी पता नहीं। लेकिन अभी लंबे सेशन मत लो। 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो। ठीक है? ब्रेक में मोबाइल नहीं चलाना है। आइए, मैं आपको दिमाग खोल के नहीं बताऊँगा कि इस पार्ट्स के ये काम है, इस पार्ट्स का ये काम है, उसका आपको यूज़ भी नहीं है, प्रैक्टिकली समझो। दूसरा पार्ट क्या है आपका, मेमोरी। मेमोरी कैसे बनती है? ह्यूमन मेमोरी की 3 बातें समझ लो। पहले तो स्पेसिंग इफेक्ट, यानी एक दूरी पर रिवीजन करना ही करना है। हमारा क्या है, पॉलिटी शुरू कर दिए, पढ़ रहे हैं, 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 60 दिन चले। मैंने कराई है, आप जाकर प्लेलिस्ट देखिए, 60 दिन चली, फिर आप हिस्ट्री शुरू करोगे, चलती रहेगी, चलती रहेगी, फिर जियोग्राफी चलती रहेगी, फिर इकोनॉमी। लेकिन इस पॉलिटी का क्या हुआ? वो तो पढ़ ली, रिवीजन करोगे, हाँ, सब खत्म कर लें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट साइंस, फिर रिवीजन पे लगाएँगे। यही तो गलती है दोस्त। ये साइंस भी बताती है, कई लोग आपको बता चुके हैं कि 1 तारीख को, मान लो 1 नवंबर ले लेते हैं, 1 नवंबर को अगर आपने कुछ पढ़ा है, तो 2 नवंबर की शाम को, रात को रख लो, रात को आप टाइम निकालिए कि 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा रिवाइज़ कर लूँगा। कम से कम 1 घंटे ही रखो, लेकिन रखो ज़रूर। भले ही उस पेज को पलटते हुए बस गो थ्रू हो जाओ, लेकिन हो जाओ। फिर
7 डेज बाद, यानी संडे इसीलिए होता है, संडे को फिर रिवाइज करो, और फिर 1 मंथ के बाद, तो मंथ के लास्ट जो 29-30 ये डेट होती है ना, जिसमें 31 है उसमें 30-31 रख लो, लास्ट के 2 दिन कोई टाइम टेबल नहीं, सिर्फ जो 1 से 28 या 1 से 29 तारीख तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस के थ्रू, रिकॉल के थ्रू, आँख बंद। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको क्या बता रहा हूँ, बेटा वीडियो देखो, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट आँख बंद करके बस बैठो, सोचो आज मैंने क्या पढ़ा। आज मैंने नागरिकता पढ़ी, नागरिकता पहले 26 जनवरी 1950 पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि कैसे ग्रहण की जा सकती है, फिर ये पढ़ा था कि कैसे छोड़ी जा सकती है नागरिकता, फिर हमने ये पढ़ा था 1955 वाला अधिनियम, फिर हमने पढ़ा था ओसीआई, पीआईओई, एनआरआई ये क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था ये, फिर हमने पढ़ा था वो, ऐसे आपको रिकॉल करना। अब मुझे कितना टाइम लगा, कल नागरिकता पढ़ाई थी, 2 से 3 मिनट में पूरी नागरिकता रिवाइज हो जाएगी, लेकिन ये 2 मिनट आप नहीं करोगे, फिर इसी 2 मिनट की वजह से आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग चले गए होंगे, खैर एक्टिव रिकॉल जो मैंने बता दिया, दिमाग से जवाब निकालो, ये मान लो आपका माइंड है, ठीक है, एग्जाम में क्या काम आएगा, आप इसमें से निकाल कितना पा रहे हो, इसमें भरा कितना है, पढ़ा कितना है, याद कितना किया है, कितनी किताबें रट डाली हैं, कितने नोट्स रट डाले हैं, किसी काम के नहीं। क्या काम आएगा, आप वहां 2 घंटे में और मेंस में 3 घंटे में कितना माइंड से निकाल पा रहे हो, और आप इस पर फोकस ही नहीं करते। आप क्या कर रहे हो, बस दिमाग में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कोई नहीं समझ रहा, कोई रिकॉल नहीं कर रहा। लेक्चर देखा, जैसे लेक्चर बस खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे खत्म हुआ मोबाइल डाला, खत्म। उसके बाद के ही तो 5 मिनट 10 मिनट आप आँख बंद करके बैठोगे, वही तो इम्पोर्टेंट है दोस्त। चाहे आप किताब पढ़ो, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अब बस आँख बंद करके 5 से 10 मिनट उसको याद करो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, जो नहीं याद आ रहा उसको देख लो तुरंत, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट को मिक्स करके रिवाइज, जैसे मैंने पॉलिटी में पहला चैप्टर पढ़ाया जो 1773 से 1947 तक एक्ट थे, यही आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको इन दोनों को लिंक करना है, समझ रहे हो आप हिस्ट्री को कैसे सोसाइटी से लिंक कर सकते हो, हिस्ट्री को कैसे जियोग्राफी से लिंक कर सकते हो, कैसे पॉलिटी को कैसे सोसाइटी से लिंक कर सकते हो, ये काम करना है आपको, सोचना है बैठ के, अच्छा अच्छा इस टॉपिक पर मैंने ये पढ़ा था, जैसे मैं यूएसए ले लूं, तब यूएसए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यूएसए की जियोग्राफी, यूएसए की पॉलिटी, यूएसए की सोसाइटी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको रिकॉल होनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटजी अपनाओ इन 3 पिलर का याद रखो, हमें एक समय के बाद उसका रिवीजन करना है, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 7 डे, आफ्टर 30 डे, आपको आँख बंद करके रिकॉल करना है, भले 5-10 मिनट करो, आपको सब्जेक्ट को एक दूसरे में मिक्स करना है, लिंक करना है। आफ्टर 10 5 लेवल यूपीएससी रिवीजन फ्रेमवर्क, कौन-कौन से 5 लेवल हैं, टॉपर बनना है तो इनको अपना लोगे तो आसान हो जाएगा। पहला, फर्स्ट रीडिंग जब आप करो तो डीप मत पढ़ो, जैसे मैंने बोला लाइब्रेरी में गया तो कहा घूमो, पहले तो किताब को अंडरस्टैंड करो, क्या कह रही है, शॉर्ट नोटबुक पेज पर समरी लिखो, जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा तो उसको क्या याद आ रहा है मुझे, राष्ट्रपति लिखा तो राष्ट्रपति में क्या याद आ रहा है, अच्छा अच्छा ये अर्हता थी, ये लोग बन सकते हैं, ये कार्यपालिका है, अपने शब्दों में उसे लिखो। 15-20 दिन, 30 दिन, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 15-20-30 दिन लगाओ, अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यही 40 से 50 दिन हो सकते हैं। फिर सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आप थोड़ी 15-20 दिन में पढ़ सकते हो, लेकिन एक एवरेज लेकर चलो कि इतने दिन में मुझे कंप्लीट करना है। आप क्या करते हो, हिस्ट्री शुरू हो गई, पता ही नहीं कितने दिन में खत्म करनी है, पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ दिया, 6 महीने हो गए हिस्ट्री खत्म नहीं हो पा रही, वाह। तो अपना गोल रखो कि हमें कब तक खत्म करना है, कीवर्ड समझो, हिस्ट्री के कीवर्ड, पॉलिटी के कीवर्ड, फिर फर्स्ट रिवीजन लगाओ 48 घंटे में, यानी 1-2 दिन में लगा लो, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आप 70% भूल जाते हो 48 घंटे में। रिवाइज करो तब शॉर्ट नोट्स लिखो, पीवाईक्यूज देखो तुरंत, अच्छा हाँ ये लिंक हो रहा है, स्मॉल एमसीक्यू खुद बनाओ, जैसे मैंने राष्ट्रपति बोला, पढ़ा राष्ट्रपति तो क्या बोलोगे, खुद से पूछो यार राष्ट्रपति कौन बन सकता है, नागरिक,
या जन्म से नागरिक नागरिक बन सकता है। राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? सिर्फ सांसद या सभी सांसद और विधायक सभी? सभी या सिर्फ निर्वाचित? निर्वाचित थे। अच्छा, खुद से पूछो क्वेश्चन, आप यही नहीं करते। आपको लगता है पढ़ने से हो जाएगा, पढ़ने से ही तो नहीं होता है, पढ़ते सब हैं। पढ़ने के बाद जो प्रक्रियाएं हैं उनकी वजह से सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। वीकली रिवीजन मैंने बता ही दिया, संडे को 3-4 घंटे निकालो। जो पढ़ा है वीकली में वही पढ़ना है, जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है वही संडे को रिवाइज करना है, टेस्ट के थ्रू या जो भी आप समझो। मिस्टेक उसकी जो भी है वो नोटबुक में लिखो। ये नोटबुक आवश्यक है, लोग इसे डायरी बोलते हैं। ये डायरी बहुत काम आएगी। जो भी मिस्टेक्स हैं लिखते रहो, जो सुधरती रहे उसे काटते रहो। ब्रेन में मैप बनाओ कि हाँ, राष्ट्रपति की ये अर्हता थी, ये था, ये कार्यपालिका में ये थी, विधायिका ये थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो दिमाग में आँख बंद करके नोट्स बनाओ। तो मैं तो ये कहूँगा, आँखें खोलने से ज़्यादा आँखें बंद करना ज़रूरी है यूपीएससी में। आँख बंद करो, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1947 तक आ जाओ 1 घंटे में, तो आपको पूरी हिस्ट्री तैयार। आप जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से लेकर जो 60 चैप्टर है वहाँ तक पॉलिटी में आ जाओ, तैयार। आप सारी रिवर्स 5 मिनट में रिवाइज कर दो, आँख बंद करके। सारे माउंटेन 5 मिनट में रिवाइज कर दो। ये करना है आपको। तो आँख खोलने से ज़्यादा आँख बंद करनी ज़रूरी है। फिर मंथली रिवीजन मैंने बता ही दिया। एक प्रीलिम्स का टेस्ट दे सकते हो, उसी बेस पे जो आपने पूरे मंथ पढ़ाई की है उसी का एक टेस्ट बना लो 100 क्वेश्चंस का। बताओगे तो मैं ऐसा कुछ कर दूँगा, और स्टेट और करंट को मिलाओ उस समय। टेस्ट के बारे में भी, करंट के बारे में अभी हम बातें करेंगे, ठीक है? मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब ये तब करना है जो प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले बच जाएँ। प्रीलिम्स से 60 दिन पहले क्या करना है? तो 60% रिवीजन का काम है, 40% टेस्ट और उसको सॉल्व करना है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, उसको मिस्टेक्स को भी ध्यान रखना है। नोट्स सबसे कम उस समय रखने हैं, और वीकली वीकली नहीं, वीक एरिया पे फोकस करना है, सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है। ये सब हम 30 दिन पहले बताएंगे। ऐसे ही मेंस की बात है, कीवर्ड्स लिखो, मॉडल आंसर लिखो कि अच्छा वुमेन्स की बात है तो वुमेन्स पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये चीजें लिख सकते हैं, ये डेटा में लिख सकता हूँ, ये इंडिसेस लिख सकता हूँ, ये स्कीम्स लिख सकता हूँ। तो ये आपको तैयार करके रखना है फॉर मेंस पर्पज। एक्टिव रिकॉल की टेक्निक क्या है? तो वही मैं बता रहा हूँ। देखो, 5 सवाल खुद से पूछो। या चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, यूपीएससी क्या पूछता है इससे। जैसे मैंने एनसीईआरटीज पढ़ाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे बहुत कुछ मिलेगा। मैंने वहां बताया कि देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर पढ़ाया है मैंने, फिर बोला है कि देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से कथन कारण पूछा जाएगा, यहाँ से मैचिंग पूछा जाएगा। तो ये सब करते रहो। इससे जुड़ा करंट अफेयर्स क्या हो सकता है, ये भी आपको धीरे धीरे रिकॉल करते रहना है। टेक्निक 2, 10, 20, 30 रिवीजन, मतलब टॉपिक पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, वहीं आंख बंद करके 20 सेकंड में उसे लिखने की कोशिश करो कि मैं क्या क्या याद करके लिख पा रहा हूँ, क्या मुझे तुरंत रिकॉल हो रहा है। फिर 30 सेकंड में खुद को एक्सप्लेन करो, जैसे मैं खुद को बताता रहता हूँ कि अच्छा अच्छा, राज्य व्यवस्था में पॉलिटी है जो उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां ये थी, हाँ यही तो थी। ऐसे खुद को बताओ बच्चों की तरह। आपको पता होगा ना टीचर्स को कैसे याद रहती है चीजें, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं। आप भी पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ, कोई नहीं है तो शीशे के सामने बैठ के या खुद ऐसे ही बैठ के। ब्लर शीट मेथड कुछ नहीं, एक A4 साइज लो, जितना पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लू हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब भी पढ़ते हो आपको जो वीक लगे, आपको लगे यार बहुत वीक है, रेड कलर से उस पर हाईलाइट कर दो। हाईलाइटर तो 2, 4, 5, 10 खरीदे ही रखे होंगे। जो आपको अनश्योर है उसमें येलो कर सकते हो, जो स्ट्रांग है उसको ब्लू कर दो, यानी कि ये तो स्ट्रांग पार्ट है, ये मुझे याद करना है, और ये तो मुझे कतई नहीं पता। समझ रहे हो? और कोशिश करो हर महीने इस रेड वाले को मुझे येलो करना है, येलो वाले को ब्लू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे आपको, आप पढ़ते रहते हो, आपको पता ही नहीं है वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। सबको कितनी बार रिवाइज किया? 15 बार किया। 15 बार नहीं करना था। कुछ चीजें थी जिसको 5 बार करना था, कुछ चीजें थी जिसको 10 बार करना था, कुछ चीजें थी जिसको 15 बार करना था। तो इसमें जो ज्यादा टाइम लगा वो बेफालतू में लगा। तो आप कोशिश करो ये सब अलग करने की। एक ये टेक्निक है, चैप्टर को 5 साल के बच्चे को समझाओ, वही जो मैंने बोला। जहाँ पर आप समझा नहीं पा रहे हो वही आपका वीक एरिया है। प्रेसिडेंट को ये खुद को समझाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटजी लगाओ, पॉलिटी विद पीवाईक्यू,
खत्म किया। हिस्ट्री विद पीवाईक्यू, इकोनॉमी विद पीवाईक्यू, इन्वायरमेंट विद पीवाईक्यू, ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को। करंट अफेयर्स का क्या है, डेली नोट्स मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, कोई फायदा नहीं डेली नोट्स का। तुम्हारे बिहाफ पे कई कोचिंग संस्थान डेली नोट्स बना रहे हैं, अब बस पढ़ो न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर पढ़ लो, समझ लो, रिकॉल कर लो आंख बंद करके, अच्छा आज ये पढ़ी थी न्यूज, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, अच्छा ये प्लेस भी तो आज न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट था, अच्छा वो वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट थी। बस मंथली कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ो। पूरे साल का भी आप मत रखो कि पूरे साल में मैं रिवाइज कर लूंगा। मंथली सबसे अच्छा होता है। मंथली, आई प्रेफर मंथली, यू प्रेफर मंथली। एवरी 7 डे रिवीजन, क्योंकि अब देखो मई का है अगर, तो जून में या जुलाई में जब भी आया आपने पढ़ा, अब उसको अगले अगस्त में 7 डे रिवीजन भी रखो उसका। संडे संडे रिवीजन कर सकते हो पिछले महीने का जो बुक है उसको। और इसकी पीडीएफ मत लो, सीधी कॉपी या बुक लो, जो भी बुक आती है ना। हाँ, हार्ड कॉपी रखो, मोबाइल से जितना दूर हो सके हो उतना रहो। एग्जाम्पल बेस्ड रिवीजन करो, यूपीएससी यही पूछता है, क्यों पूछता है, कैसे पूछता है, ये प्लेस थोड़ा सही से। टाइम टेबल फॉर यूपीएससी रिवीजन, डेली 2-3 घंटे तो नहीं रख पा रहे हो तो 1 घंटे तो रखो, लेकिन अब वो समय है जब आप 2-3 घंटे रिवाइज करना शुरू करो चीजें। खुद से 30 मिनट के एमसीक्यू टेस्ट बनाओ कि अच्छा ये होता है, राष्ट्रपति की आर्यता क्या थी, राष्ट्रपति का। खुद छोटे छोटे नोट्स बनाओ, छोटे छोटे टेस्ट बनाओ, लिख कर नहीं, दिमाग में ही बना सकते हो। वीकली फिर रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, मंथली रिवीजन टेस्ट लगाओ, ये इस समय के काम है। अवॉइड क्या करना है, हर चीज के नोट्स मत बनाओ, इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बनाओ, बाकी तो बुक में आप हाईलाइट कर ही रहे हो, अंडरलाइन कर ही रहे हो। ऑनलाइन पीडीएफ कलेक्टर मत बनो, कतई मत बनो, कतई मत बनो, कतई मत बनो। कुछ लोग तो इसकी भी पीडीएफ मांग लेते हैं, इतने महान लोग हैं। और मैं इतनी बार बता रहा हूँ कि भाई आईआईटी वाले ये नोट्स बनाते हैं, वो जानते हैं कि मुझे एक दिन में 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम मेंस लिखना है। उसके लिखने के लिए मैं नोट्स अगर हाथ से बनाऊंगा तो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप क्यों भूल जाते हो कि मेंस में लिखना है, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी आप नहीं लिखोगे फिर मेंस में एकदम से भगवान प्रकट हो जाएंगे कि बेटा हम लिखा देते हैं। लिखने की ट्राई करो। 10-12 घंटे पढ़ने का प्रेशर जो है उसको अवॉइड करो। अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है 3 घंटे पढ़ रहे हो रोज। हाँ, 6-7 रिवीजन एक ही दिन में नहीं करना है। अगर आज हमें पॉलिटी का रिवीजन करना है 3 घंटे, तो उस 3 घंटे में पॉलिटी का रिवीजन बस। ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आज पॉलिटी भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, इकोनॉमी भी करेंगे, सब आज कर लेंगे, आज ही डीएम बन जाएंगे। पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। हम पढ़ते चले जाते हैं, किताब पढ़ ली, हाँ पढ़ ली। आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, 61, हाँ 61, 61 भी था। तो याद करो, कुछ चीजें रटनी है। मैं ये जो लाइन लिख रहा हूँ इसको नोट करो, कुछ चीजें रटनी है, रटना है, रटना है। सबको समझना नहीं है, रटना है। आपको रटना पड़ेगा कि बरनी का समकालीन कौन था, अहमद सरहिंदी का समकालीन कौन था, कबीर का समकालीन कौन था, कोतवाध्यक्ष कौन था, काराध्यक्ष कौन था, और प्रणय क्या था, और गूढ़ पुरुष क्या था। 30-30-30 रूल क्या होता है, 30% पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं कि जितना पढ़ाई बुक्स है उसकी 30% नहीं। ये काम क्या आएगा, जो भी आप पढ़ाई करोगे वो सिर्फ 30% काम आएगा। बाकी बाकी रिवीजन करोगे, तो ये जब 2 काम कर लोगे ना, तब आप 60% पे पहुंचोगे। जब आप टेस्ट एनालिसिस कर लोगे, तब आप पूरा 90% पर पहुंच जाओगे। और 10% रेस्ट करना है, रिकवर करना है। ये टाइम बना लो कि मैं डेली अब जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं वो 30% पढ़ाई करेंगे, 30% रिवीजन करेंगे। दिसंबर जनवरी 2 महीने, और नवंबर जितना बचा है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी ये फॉलो करो आप। नवंबर दिसंबर जनवरी जो 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए 30% पढ़ाई, 30% रिवीजन, 30% टेस्ट प्लस एनालिसिस। अभी यहाँ पर आप टेस्ट की जगह पीवाईक्यूज लिख सकते हो। पीवाईक्यू अभी लगाओ, आफ्टर डेट टेस्ट। और 10% रेस्ट करो, खुद को रिकॉल करो, रिकवर करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो यहाँ पर, वो भी बहुत बढ़िया है। यह बैलेंस ही आपको क्वालिफाई कराएगा। एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन आराम कर रहे हैं, फिर एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन आराम कर रहे हैं, नॉट इनफ।
बाकी वीडियोज़ काफ़ी मैंने डाले हैं, आप जाकर के अपने हिस्से का जो वीडियो है वह देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, यूपीएससी टॉपर का एक ही मंत्र है, कम रीड करेंगे, रिवाइज़ ज़्यादा करेंगे। हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, लेकिन उसको 4, 5, 7 बार पढ़ेंगे। नोट्स कम बनाएँगे, रिवीजन अधिक करेंगे। इसके भी नोट्स ले लो, उसके भी ले लो, उसके भी ले लो, नहीं। मैंने नोट्स कैसे बनाए, एक यूपीएससी स्ट्रेटजी नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाओ, नीचे रिकॉल करोगे तो मिलेगी। उसमें बहुत कुछ आपके काम का मिल जाएगा। टेस्ट करो, सिर्फ टेस्ट ना करो, मिस्टेक उसकी निकालो, उसको फिक्स करो, उसे रिपीट नहीं करना है। अगर मुझसे टेस्ट में कोई गलती हुई और उसको पहचान लिया, अब उसको रिपीट नहीं करना है। बाकी ये आपके हिस्से। उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर विजिट करेंगे, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।